इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + ax + 6 = 0 इज़ 2 देन a = what। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के अगर रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसका जो एक रूट दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2, और दूसरा वाला रूट हमें नहीं दिया गया है और पूछा गया है कि a की वैल्यू क्या है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या रहेगा, यहाँ पर a की वैल्यू रहेगी 2, b की वैल्यू कितनी रहेगी प्लस का a, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी रहेगी प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो आ जाता है माइनस का b/a। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मतलब क्या हो गया, 2 + बीटा, क्योंकि बीटा हमें पता नहीं है, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का b, मतलब माइनस का स्मॉल a, और बाई कितना आ जाएगा, a कितना था 2 था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस ऑफ a/2 -2। ये बीटा की वैल्यू है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है c/a। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा कितना था 2, बीटा हमें पता नहीं है, और यहाँ से c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 6, और यहाँ पर a कितना आ जाएगा 2। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर 3 और 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 3/2। अब एक चीज़ सोचिए कि बीटा की वैल्यू 3/2 है, उसको हम इधर रिप्लेस कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा माइनस का a/2 -2, ये इस तरफ आ जाएगा, तो विच इज़ 3/2 + 2 = माइनस का a/2। पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 3/2 + 4 = कितना आ जाएगा माइनस का a/2 × 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर ये कितना आएगा 3 + 4 7। सो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। ये आंसर है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ये आंसर था।